पिछले 15 साल से मैं हर वर्ष 26 दिसंबर के दिन ये कार्यक्रम करता हूँ, जो मेरे से उस समय अवेलेबल होता है उस हिसाब से। तो आज ये कंबल लेके आए थे और ये कंबल वितरण करे हैं और बिटिया इस मामले में खुश हो जाती है और मेरे को बड़ा सुकून मिलता है कि समाज के लिए जो कुछ काम हो सके, तो ये भी एक अपनी उपलब्धि है। वीर बाल दिवस के मौके पर संजना गुप्ता का मना जन्मदिन। बुराड़ी के हिमगिरी एनक्लेव स्थित ऑफिस में दीपक गुप्ता ने अपनी बेटी संजना गुप्ता के जन्मदिन पर गरीबों को बांटा कंबल। जहां पूरे देश में एक तरफ वीर बाल दिवस के रूप में 26 दिसंबर को मनाया गया, वहीं दूसरी ओर समाजसेवी एवं स्वच्छता अभियान के जिला प्रमुख दीपक गुप्ता की बेटी संजना गुप्ता का जन्मदिन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ केक काटकर मनाया गया। इस मौके पर सैकड़ों जरूरतमंदों को कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए कंबल का वितरण भी किया गया। इसके साथ साथ उन्होंने कपड़ा बैंक भी बनाया है, जिसमें पुराने कपड़े होते हैं, उसमें से भी सैकड़ों जरूरतमंदों ने अपने अपने इच्छा के मुताबिक पुराने कपड़े भी लिए। इस मौके पर दीपक गुप्ता ने कहा कि पिछले 15 सालों से मैं अपनी बेटी का जन्मदिन इसी प्रकार से कुछ ना कुछ जनहित के कार्यक्रम करके मना रहा हूं। आइए सुनते हैं। ये देखिए, आज बिटिया 16 वर्ष की हो गई है और पिछले 15 साल से मैं हर वर्ष 26 दिसंबर के दिन ये कार्यक्रम करता हूँ, जो मेरे से उस समय अवेलेबल होता है उस हिसाब से। तो आज ये कंबल लेके आए थे और ये कंबल वितरण करे हैं और बिटिया इस मामले में खुश हो जाती है और मेरे को बड़ा सुकून मिलता है कि समाज के लिए जो कुछ काम हो सके, तो ये भी एक अपनी उपलब्धि है। इस बहाने से तो कुछ अपनी कमाई में से समाज के नाम पे निकल जाता है, परमात्मा के नाम पे निकल जाता है। कितने सालों से इस प्रकार से बिटिया के बर्थडे पे लोग सेवा करते हैं? पूरे 15 साल हो गए जी। हाँ, पूरे 15 साल हो गए। 16 साल की हो गई, आज 1 साल बाद चालू कर दिया था। आज आप प्रधानमंत्री का भी कार्यक्रम देख कर आ रहे हैं, क्या कुछ अलग हटके दिखा वहाँ? देखिए जी, आज बाल दिवस के तौर पे आज ये मनाया गया 26 दिसंबर और 319वां आज ये पर्व था। उसमें शहीदी दिवस में आप ये लगा लीजिए, गुरु गोविंद सिंह जी के 4 बच्चे थे, एक 9 वर्ष का, एक 7 वर्ष का था, जिसको मुग़लों ने दीवार में चिनवा दिया था और बहुत बर्बरता के साथ उनके साथ बर्ताव किया गया। तो आज हमें अपने बच्चों को बताना चाहिए कि हमारे बच्चों ने उन्होंने बलिदान दिया क्यों। अगर वो मुग़लों की बात मान लेते बच्चे, तो बलिदान नहीं देना पड़ता, और क्योंकि वो धर्म परिवर्तन के लिए उनको अग्रसर कर रहे थे। तो आज उन्होंने देश के लिए, अपने कौम के लिए ये कदम उठाया और आज हम उनको याद कर रहे हैं। तो मुझे दुख सिर्फ इसी बात का हुआ है, एक छोटे बच्चों के ऊपर उन्होंने क्या बर्बरता के साथ अत्याचार करे मुग़लों ने हमारे देश के अंदर। और खुशी इस बात की है कि हमारे जो पूर्वज, वो हमारे पूर्वज ही हुए, तो उन्होंने बाल रूप में भी झुके नहीं वो मुग़लों के आगे। तो ये बहुत बड़ी मिसाल है समाज के लिए और समाज को इसको लेकर चलना चाहिए और हमें अपने बच्चों को बताना चाहिए कि मुग़ल कितने अत्याचारी थे और उन्होंने हमारे पूर्वजों के ऊपर कितना अत्याचार किए। वहीं इस अवसर पर उपस्थित कई लोगों ने वीर बाल दिवस मनाए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की और वीर बाल दिवस क्यों मनाया गया इसके बारे में भी बताया। संजना गुप्ता के जन्मदिन पर भी बधाई दी लोगों ने। आइए सुनते हैं। आज वीर बाल दिवस मनाया जा रहा है, जो कि आगे हर 26 दिसंबर को मनाया जाएगा, जो कि आज पीएम साहब ने मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में अनाउंस किया है। जो उस टाइम उनके साथ बर्बरता हुई, वो तो हम ये करो सीन को देख तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि बच्चे एक 7 साल का था, दूसरा 9 साल का था, बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह, जो माता गुजरी के साथ सरहंद के किले में कैद कर लिए थे और जिनको धर्म परिवर्तन के लिए 3 दिन कचहरी में पेश किया। उस टाइम वहाँ का जो राजा था, राजा वजीर खां था, जिन्होंने बहुत क्रूरता करी, रात को उनको खाना नहीं दिया जाता था। जे टाइम ठंडे बुर्ज में कैद किए बिना कपड़े दिए, रात को उनके पास कोई कपड़ा नहीं होता था।
ये 26 दिसंबर, 25 दिसंबर, 24 दिसंबर, ये कितनी ठंड होगी उस टाइम इतने छोटे बच्चों के लिए और एक माता के लिए जो कि बिना कपड़े के रात गुजारते थे। आफ्टर ऑल उन्होंने तीसरे दिन डिसाइड किया, जब उन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया, बहुत लालच दिए कि इनको जिंदा दीवार में चनवा दिया जाए। उन दोनों बच्चों को जिंदा दीवार में चना दिया। वो उन्होंने एक ही बात कही, धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे, चाहे हमारे साथ तुम कुछ भी कर लो, हम इससे मरना कबूल करेंगे, ना रुकेंगे ना झुकेंगे। तो उसके बाद दोनों बच्चों को वहाँ पर जिंदा दीवार में चनवा दिया और दोनों बच्चे शहीद हो गए। वो धरती आज बर्ड में आज तक उनके मरने के बाद जो खरीदी गई, आज तक उसका रिकॉर्ड है कि इतनी महंगी ज़मीन कहीं बिकी नहीं है पूरे वर्ल्ड के अंदर। लाला टोडरमल ने वो ज़मीन खरीदी, उन्होंने एक ही चीज़ लगा दी कि इनको जिंदा मरे हुए डेड बॉडियों को जंगल में फेंकेंगे। जेकर इनकी संस्कार करना है तो उसके लिए आपको जितनी जगह पे संस्कार होएगा उतनी जगह पे खड़ी सोने की मोहर रखनी पड़ेगी। तो इन दोनों की जो 4x4 की जगह थी उसमें खड़ी सोने की मोहर लाला टोडरमल ने रखी, जिसका 7 करोड़ 64 लाख बनता है 4x4 की जगह का। इतनी महंगी जगह आज तक कहीं नहीं बिकी, पर उस टाइम उनकी भी करवानी थी। बाद में लाला टोडरमल के भी सारे बच्चे उन्होंने मरवा दिए। तो ये उन्होंने बहुत क्रूरता करी। ये दिन मनाने जेकर प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया है तो हमारे आने वाली पीढ़ियों को इससे बहुत सबक मिलेगा, खासकर बच्चों को, क्योंकि बच्चे कल का भविष्य है। तो इस चीज़ के सीख के साथ हम आपके सामने भी इस चीज़ को बयानात कर रहे हैं। हमारे को कुछ इस हिस्ट्री का पहले पता था, कुछ नई चीज़ों का आज भी पता चला है। बिटिया संजना गुप्ता, जो कि हमारे भाई बड़े भाई दीपक गुप्ता जी की बिटिया है, आज उसका जन्मदिन मनाया गया और बहुत ही अच्छा कार्य, जो कि इतनी कड़ाके की ठंड में गरीबों को कंबल वितरण करी गई। ये कार्य निरंतर भाई साहब करते आ रहे हैं और बड़ा ही एक शुभ दिन है आज। मैं बिटिया के जन्मदिन को जन्मदिन ना कह करके जन्म दिवस कहूँगा, क्योंकि आज ही के दिन 26 दिसंबर को त्यागराज स्टेडियम में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज के दिन को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का आज पूरे भारत को ये तोहफा दिया है। और तोहफा मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी के 4 बच्चों में से 2 को सिर्फ अपना धर्म ना बदलने की वजह से, दूसरे लोगों का धर्म ना अपनाने की वजह से उनको ये सज़ा दी गई और दीवार में चिनवा दिया गया जिंदा। साथ ही यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भगवान कृष्ण के बाल रूप के बारे में भी चर्चा करी, प्रभु श्री राम के बच्चे लव और कुश के बारे में भी चर्चा करी। और आज चर्चा का विषय हमारी बिटिया संजना गुप्ता भी है, जिसका कि आज जन्मदिन है। तो बड़े ही हर्ष का विषय है ये, और मैं उस बिटिया को शुभकामनाएं देना चाहूँगा, और भाई दीपक गुप्ता जी को भी, जो समाज के लिए, क्षेत्र के लिए निरंतर कार्य करते रहते हैं।